2026 आप कैसे देख पा रही हैं इसको? पॉलिटिक्स में लोग जाएंगे, गवर्नमेंट का जो है साल है। सर 2026 में कोई डरने वाली बात तो नहीं है? अगले साल की टैगलाइन याद कर लीजिए, जिम, प्राणायाम और योगा से ही होगा। कोई ऐसा उपाय बताइए जो अभी तक किसी पॉडकास्ट में आपने शेयर नहीं किया और मेरे व्यूवर्स की लॉटरी लग जाए। आपने एक दिया लेना है, उसमें कपूर लेनी है, लौंग लेना है, इलायची लेनी है, तेज पत्ता थोड़ा सा लेना है और पीली सरसों साथ में आपने लेनी है। अगले साल थोड़ा ज्योतिषों के लिए टफ रहे, अगले साल थोड़ा ज्योतिषों के लिए टफ रहे। जी मैं बड़ी राज की बात बता रहा हूँ, जिनके मंगल बद है, मंगल खराब है, उन्हें केक नहीं काटना चाहिए, सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए, मीठा नहीं देना चाहिए। 2026 में किनकी किस्मत चमकने वाली? सबसे बढ़िया राशि जो है ना वो मेष राशि। 2 साल आपके बहुत अच्छे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए भी गोल्डन टाइम पीरियड शुरू रहेगा। कर्क राशि वाले थोड़े से संभल कर चलेंगे। 2026 की दिक्कतों को दूर करने के लिए स्विच वर्ड, ऐसा स्विच वर्ड बताने जा रहा हूं कि मजा आने वाला है मेरे मालिक, मजा आने वाला है। रिच, सक्सेस, मैं कहता हूं ये बोलते रहिए और पैसा ही पैसा, बिजनेस ही बिजनेस, सक्सेस ही सक्सेस पाते रहिए। पैसा भर भर के आ जाए, इतना आ जाए कि संभाल ना पाए। आपको बोलना है ओम श्रीम नमो भगवते वासुदेवाय धनम में देहि स्वाहा। लेकिन 2026 में घर बन जाए, क्या कर सकते? एक सीमेंट की बोरी ला के मंदिर में दान दीजिए, आपके मकान बनने के योग खुल जाएंगे, गारंटी मेरी। विदेश कैसे जाया जाए? अलसी के बीज जो है वो आपने उसमें डाल दिए, उसके अंदर अपना पासपोर्ट डाल दीजिए। सेहत टनाटन रहे 2026 में। कुंजिता पदम शरणम, ये बोलना आरंभ कीजिए। क्या दान कर दें जिससे किस्मत संभल जाए, संवर जाए? कपूर दान करेंगे मेरे मालिक तो सुख समृद्धि आएगी। कर्ज मुक्ति के लिए नमक का दान करें 2026 में। कॉम्प्लेक्सा जैसा कुछ नया आपके जहन में आ रहा है? नौकतुन्ना 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 मनी के लिए, ओए होए होए, मैं कह रहा हूँ हर चीज आपके कदम चूम लेगी, ये मेरी गारंटी है। अकाल मृत्यु किसी परिवार में ना आए तो उन लोगों को काशी विश्वनाथ के मंदिर जो है जरूर जाना चाहिए। बेरोजगार होने से कैसे बचे? 10 दिन जाके सौंफ सरकारी जमीन में जाके डाल आइए बस। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मैंने आज तक ये उपाय किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया, वो उपाय बताने जा रहा हूँ। रोग ऋण शत्रु गायब, हाथी के पैरों की मिट्टी लेके वो जाके आपने कुएं में डालनी है। सबके घर में सरसों का तेल होता है, उसे अपनी रात को सोते हुए नाभि पे लगाना शुरू कर दीजिए। बुरी नजर 2026 में किसी की ना लगे। 11 दिन जाके गोलियां बना के पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। मैं कहता हूँ कैसा भी तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात नजर टोटका सब ठीक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। समोसा बांटे आगे बढ़े, समोसा बांटे आगे बढ़े, समोसा बांटे आगे बढ़े। काश की जीवन में खूब सारा पैसा आ जाए, काश की सपनों का घर बन जाए, काश की वो मिल जाए जिसके लिए बरसों से इंतजार किया, काश खुशियां सारी हमेशा के लिए हमारे पास सिमट कर रह जाएं। तो इस काश को आज साकार करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और इस काश को जिसका जिक्र मैंने किया, कौन पूरा करता है? वो दो खूबसूरत चेहरे, वो दो तिलस्मी चेहरे, या फिर वो प्रभावी व्यक्तित्व जो आते हैं तो फिर ऐसे काम होता है। मेरे साथ आपके अपने चहीते और वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर संजीव ठाकुर और साक्षी ठाकुर जुड़ रहे हैं। कैसे आप दोनों? राधे राधे, 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 प्रभु राधे, जी, राधे, मेरे राधे। मालिक राधे। ये बताइए, आप इतने खूबसूरत कैसे लगते हैं? आप ही से शुरू करूंगा सवाल, बताना है, हंस के टालना नहीं है। ये कपड़े, ये ज्वेलरी, ये आभा, ये मेकअप, ये बिंदी, ये लिपस्टिक और ये मेकअप में तो सिर्फ एक बिंदी होती है और एक लिपस्टिक होती है, और कुछ नहीं होता। साक्षी जी और मेकअप फेयर एंड नहीं लवली करती। होती है। हाँ, अरे ऐड कर दिया आपने, हाँ, फेयर फेयर एंड एंड लवली लवली। ही ऐड हो गई। हाँ नहीं, साक्षी जी कोई मेकअप नहीं करती हैं, सिर्फ बिंदी लगाती हैं और लिपस्टिक लगाती हैं, इतना मेकअप नहीं करती। ये आप मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, ये कह सकते हैं हमारे कर्म, हमारे पुण्य, जो कहते हैं ना इस हाथ से करो इस हाथ को ना पता चले, तो हम भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले की दया से काफ़ी अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, सेवाएं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑरा, हमारी आभा हमारे साथ बैठ के अच्छा लगने लग जाता है। थोड़ा यही है, कर्म यही है। और दूसरा घनश्याम जी मेरे मालिक, उपाय। जब एस्ट्रोलॉजर खुद का नहीं भला कर सकता, वो दूसरे का क्या करेगा? बिल्कुल सही बात है। तो उपायों में बहुत दम होता है,
उपायों से जिंदगी बदल सकती है, उपायों से चमत्कार होता है। आप भी इस बात को मानेंगे, होता है उपायों से। ठीक है, तो 2026 मैम, आज इस साल की बात अपने व्यूवर्स के लिहाज से, आज उनकी तकदीर, उनकी किस्मत बदलनी है। मैम 2026 आप कैसे देख पा रही हैं इसको भविष्य के आईने में? 2026 का जो साल है, अगर हम उसको टोटल करेंगे तो वो 1 नंबर का साल है, और 1 नंबर राजा का साल है, तो सिंह इज किंग का साल है ये। तो उस 1 नंबर का साल जो होता है वो सूर्य का साल होता है। तो सूर्य के साल में क्या होता है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है, और साथ ही साथ में जो है नए काम बड़े शुरू होंगे, पॉलिटिक्स में लोग जाएंगे, और साथ साथ में गवर्नमेंट का जो है साल है, पॉलिटिशियंस का साल है। ये साल जो है बहुत ज़्यादा जो है ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ हमारे ऊपर कुछ टैक्सेस वैक्सेस कुछ और एक्स्ट्रा लगा दे, या कुछ और चीज़ें हमारे साथ में ऐसी हो जाए। तो ये साल जो है ये चमकने का साल है, और इस साल में जो लोग मेहनत करने वाले हैं वो लोग जो है वो शाइन लाइक अ सन, ऐसा होने वाला है। तो ये बहुत ही बढ़िया साल है, क्योंकि 9 नंबर का जो साल है, जो 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं, दिसंबर का महीना है आज, तो क्या कहते हैं कि ये साल जो है ना क्लीनिंग और क्लोजिंग का था। तो क्लीनिंग और क्लोजिंग हो गई, आपने देखा कितनी उथल पुथल हुई और कितनी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हुई। कैलिफोर्निया की आग से लेकर जो है बम कांड भी हो गया, और साथ में जो है हवाई जहाज का कांड भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें अब हट जाएंगी। अब 1 नंबर का साल आएगा, तो जो लोग भी मेहनत करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और टाइम पे काम करेंगे, क्योंकि ये साल आलस का साल नहीं होगा। तो आप जितना अपने आप को पंचुअल रखेंगे, कमिटमेंट करेंगे, कमिटमेंट को पूरा करेंगे, वही लोग जो है इस साल में आगे बढ़ेंगे। और इसके साल में सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा, अपने टेक को बढ़ाना पड़ेगा, और साथ साथ में आपको अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा, अपने अंदर भी लोगों से चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो जब हम अपनी क्लासेस भी देते हैं, हम लोगों को पढ़ाते भी हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु वगैरह सब लोग को पढ़ाते हैं, तो मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उन स्टूडेंट से भी सीखती हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें। वो भी कई बार ऐसी कोई बात बोल जाते हैं जिससे हमें सीखना पड़ता है। तो ये सीखने का ही साल है। तो अगला साल जो है, अगर आप अपनी लर्निंग्स को नहीं बढ़ाओगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, तो आप जो है अगले साल में आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। क्लीनिंग का साल है, मेरी खुद की भी क्लीनिंग हुई है 2 दिन। वो तो हमने बात डिस्कस की थी, आपने जो अपनी जी। पत्रिका भेजी थी जी, तो क्लीनिंग हो गई मेरी भी ना। क्लीनिंग हो गई है आपकी ठीक है, लेकिन सर 2025 ने खूब डराया, और जो आपकी फर्टिलिटी के लोगों ने कहा वो हुआ भी, मतलब उसे डिनाई नहीं कर सकते। तो 2026 में कोई डरने वाली बात तो नहीं? बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बस आपको, मैंने कहा ना, अपग्रेड रहना है, अपने आप को पंचुअल करना है, अपने आप को जो है सिस्टमैटिक करना है। आपको देर से नहीं उठना है। जैसे सुबह सुबह सूर्य जो है वो उग जाता है, उठ जाता है, ऐसे ही आपको सूर्य उदय से पहले उठना है। और अगर आपको जिम, योगा और प्राणायाम से ही होगा। अगले साल की टैगलाइन याद कर लीजिए, जिम, प्राणायाम और योगा से ही होगा। तो ये आपको याद रखेंगे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन सर 1 जनवरी 2026 अपने अंदाज में कोई ऐसा उपाय बताइए जो अभी तक किसी पॉडकास्ट में आपने शेयर नहीं किया, और मेरे व्यूवर्स की लॉटरी लग जाए। जी, अवश्य ही, और अवश्य ही सुबह उठते ही, अगर आप चाहते हैं ये साल आपका बहुत बढ़िया जाए, बहुत शानदार जाए, आपने एक दिया लेना है, उसमें कपूर लेनी है, लौंग लेना है, इलायची लेनी है, तेज पत्ता थोड़ा सा लेना है, और पीली सरसों साथ में आपने लेनी है। ये सामग्रियां अगर आपने जला दी, मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार होगा। जीवन से दुख चले जाएंगे, पहले दिन से ही आपके घर में पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी, गारंटी है। किस समय करना है सर ये? कभी भी कर लीजिए, दिन में, रात में, एनी टाइम यू कैन डू इट। लेकिन सर इस बीच, हालांकि हम थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप थोड़े लर्नर्ड पर्सन हैं और बातें सही समझाते हैं। सर ज्योतिषों पे और एस्ट्रोलॉजी पे कई बार आलोचना हुई, कई सवाल भी उठे, क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। 2026 में भी क्या ये रहने वाला है? मेरे मालिक, अवश्य ही, क्योंकि अवश्य ही और अवश्य ही जो ज्योतिष सच्चाई पे चलेंगे उन्हीं की बल्ले बल्ले होगी। जो गड़बड़ करेंगे उनका फैसला होगा, अगले साल ज़रूर होगा। और हो सकता है बदनामी हो, उनको परेशानी हो, दुख हो, तो वो सावधान रहे, थोड़ा सा ईमानदारी से चलना जरूर रहेगा। अगले साल थोड़ा ज्योतिषों के लिए टफ रहेगा। लेकिन सर एक पे अगर सवाल उठता है तो पूरी फर्टिलिटी क्या सवालों के घेरे में आ जाती है, और कई बार आपको भी खुद को प्रूफ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शक पे फिर आप भी आते हैं। देखिए मेरे मालिक, हम तो ये है कि आप अपने पॉडकास्ट पे देख लीजिए हमारे मैसेज। हमने तो स्विच वर्ड दिए लोगों को, स्विच वर्ड अश्विना जी दिया हेल्थ के लिए, दुरंत देव दिया कहीं फंस रहे हो तो बचने के लिए,
हमने कॉर्नवॉल एक्स्ट्रा दिया पैसे के लिए, हमने प्रोसो प्यारे दिया नए नए क्लाइंट्स के लिए, लोगों ने और भी हमने कितने सारे दिए हैं स्विच वर्ड्स। तो वो लोग कर करके ही देख लीजिए लोगों को कितने मजा आ रहे हैं। और जो उपाय दिए हैं साथ में, आप उपायों का ही देख लीजिए लोगों को कितने मजे आए हैं। तो हमारा तो कर्म ही बताता है कि हम क्या चीज़ है। और मैं हमेशा से एक चीज़ आपको बोलता आया हूँ, जो एक गुरु है, एक एस्ट्रोलॉजर है, वो एक गुरु और एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो उसे अवश्य ही साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। क्यों? एक पहली बात कि ऐसे गुरु के पास ना जाओ जो आपके बारे में, आपकी प्रॉब्लम के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में ना बता पाए। पहली बात, आप एक ही बारी तो फंसेंगे ना जीवन में। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, आपने कुछ नहीं बोलना। मेरे पास तो जितनी अपॉइंटमेंट आती है ना मेरे मालिक, वो चुपचाप हो रह जाते हैं, गुरुजी बताएंगे। अब जैसे हमारे ऑफिस में भी कोई बोलता है ना, बताइए क्या समस्या आपको, तो वो कहेंगे ना गुरुजी ने बोला, हमने कुछ नहीं बोलना, गुरुजी सब कुछ बताएंगे। पहली बात। दूसरी बात, टाइम दीजिए। जो भी आपके पास आ रहा है वो दर्द में आ रहा है, परेशानी में आ रहा है, आधा पौना घंटा आपने सब कुछ देखिए, आधा पौना घंटा हमारी अपॉइंटमेंट जाती है। हम पहले सब कुछ बताते हैं उसके बारे में, और उसके बाद जाके वो भी तो अपनी बातें बताएगा ना। तो समय दीजिए, बड़ा जरूरी है ये। और सर जी सही कहा आपने, बिल्कुल साइकोलॉजिकल भी उनको ठीक करना होता है, साइकोलॉजिकली भी तो ठीक करना है, काउंसलिंग भी बड़ी बहुत जरूरी है। तो जी, आप एक एस्ट्रोलॉजर के अंदर ना सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। और जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसको हर एक मोडालिटीज आनी चाहिए। वो उसको जो है ना एस्ट्रोलॉजी से उसको कुंडली देखनी भी आनी चाहिए, उसको वास्तु से भी आना चाहिए, उसको जो है न्यूमरोलॉजी भी आनी चाहिए, उसका आपका नाम करेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर करेक्शन भी वो कर दे, और आपके जो है ना बाकी सारे उपाय करवाकर आपको बहुत अच्छी लेवल पे ले जाए। क्योंकि कई बार मैंने देखा कई लोग सिर्फ वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, उनको कुंडली देखनी आती नहीं, तो वो कुंडली में भी गड़बड़ कर देते हैं। और कई लोग जो होते हैं सिर्फ वो मोबाइल के करेक्शन कर रहे हैं, उनको कुंडली जन्म पत्री देखनी नहीं आ रही, तो वो जन्म पत्री कोई नहीं देख पा रहे। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि संजीव जी, वो जो केस आया था एक, कि उनका शुक्र जो है वो नीच का था, किसी कुंडली में शुक्र नीच का था, तो उन्हें किसी बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर ने उनको जो है ना नेम उनका 6 पे दे दिया। और नेम उनको 6 पे दे दिया, मोबाइल नंबर का टोटल भी उनको 6 पे दे दिया। भाई 42 से आप 6 पे ले लीजिए, 24 से 6 पे आ गया आपको मोबाइल नंबर। अब उस लेडी के जो है ना उसके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए, ठीक है, क्योंकि उसकी कुंडली में क्या था, शुक्र नीच के भावों में बैठा हुआ था। और क्या कहते हैं, उसको मोबाइल नंबर जो है उसको 24 दे दिया, और वहाँ पर वो 6 पे आ गया, और साथ ही साथ में जो है ना उसका नेम भी 6 पे दे दिया। तो क्या हुआ कि उसके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से वो लेडी इतनी परेशान हो गई, कह रही हमारी इतनी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, 20 साल की लाइफ में हमारी जो है ना इतनी ख़राब हो गई कि हमने जब से वो नेम चेंज किया, जब से हमने मोबाइल नंबर चेंज किया, मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, अपनी ही सेक्रेटरी के साथ में उसका अफेयर हो गया। अब वो कहते हैं भाई तेरे को भी रखूँगा और उसको भी रखूँगा, जो करना है कर लो। और यही तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, बाकी सारे लोगों को भी बोलना चाहूँगा, सिर्फ एक ज्ञान में सिमट के ना रह जाए। आपको एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए, मतलब ग्रहों का, आप न्यूमरोलॉजी का भी ज्ञान लो, आप वास्तु का भी ज्ञान लो। क्या होता है, लोग एक ज्ञान लेके ही सब कुछ प्रिडिक्ट कर देते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आती है हमारी ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ग्रह, वैदिक, फिर लाल किताब, फिर उसके बाद आती है वास्तु। और जो बेचारे सबसे नालायक स्टूडेंट होते हैं ना, वो न्यूमरोलॉजी में रह जाते हैं, क्योंकि बुरा ना माने, होली है, न्यूमरोलॉजी सारे गुस्सा हो जाएंगे। ना मैं तो मुंह पे बोलता हूँ। आप एक बात बताइए, एक नंबर जो होता है, 1 तारीख, उस पे करोड़ों लोग पैदा होते हैं, सेम उनके हर महीने जो एक तारीख पे पैदा हो रहा है वो सेम होगा, उसकी किस्मत सेम होगी, सब कुछ उसका सेम होगा। जो दो तारीख को पैदा हो रहा है उसकी सबकी किस्मत सेम होगी। हर महीने की 2 तारीख को जो पैदा हो रहा है, हर साल की जो 2 तारीख को पैदा हो रहा है वो सेम है, उनकी तो प्रेडिक्शन सेम है। ये कोई लॉजिक हुआ? वैसे आप बताइए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ खराब है, क्या है, हर चीज़ की नॉलेज रखो। अब जैसे साक्षी जी ने न्यूमरोलॉजी की शुक्र की बात बताई, आपको मैसेज भी आ जाएंगे इन चीज़ों पे। बेचारी एक बिटिया की पढ़ाई के लिए किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से दिखाया, बड़ा अच्छा नाम है, मैं बोल लेना नहीं चाहूँगा। तो वो क्या करते हैं, कंप्यूटर रखा हुआ है, 11-11 हज़ार रुपये में रिपोर्ट भेज देते हैं। मिलने के तो 1-1.5-2 लाख रुपए लेते हैं, सिर्फ एक नेम ठीक करने के लिए या नंबर ठीक करने के लिए। वैसे 11,000 रुपये में आपके घर एक कंप्यूटर से रिपोर्ट भेज दी जाएगी, 11,000 रुपये में। अब वो बेचारी क्या करती, उसने ले ली 11,000 रुपये की रिपोर्ट। अब उनका जो नंबर था वो बुध पे रख दिया, उस बेटी का।
बुध पे रख दिया। अब बुध का 5 नंबर है साक्षी जी, बुध का 5 बुध का 5 नंबर, बुध पे रिपोर्ट आ गई जी, बुध पे रख दिया। और उस बच्ची का बुध, मैं आपको क्या बताऊं, 12वें घर में बैठा हुआ था। सारे जितनों को भी ज्ञान होगा ना ग्रह का, वो मेरी बात को समझेंगे। अब एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हम लोग सारा ज्ञान ना रखें तो उसके बाद उस बच्ची को पता क्या हुआ, वो इंटेलिजेंट बच्ची, ठीक ठाक बच्ची, उसका पढ़ाई पे से मन उठ गया, उसके सर में दर्द रहने लगी। क्यों? नसों में। बुध क्या है? नसें। उस बच्ची की पढ़ाई खराब होगी। और उससे मेरे से अपॉइंटमेंट ली ये बात सुन के, जो मैंने एक पॉडकास्ट में पहले भी बोली थी। और उस बेचारी ने जब ये बात सुनी, रोते हुए मुझे फ़ोन किया इमरजेंसी में, उसने फटाफट मुझसे अपॉइंटमेंट ली। और उसके बाद मुझे उसने बाद में बताया कि इस संख्या पे, नंबर पे, बुध पे मेरी बच्ची का नंबर रखा। मैं कहा बुध तो इस बच्ची का नीच का है, इसका बुध पे कैसे रख दिया उन्होंने? अब बताइए, उस बच्ची की तो जिंदगी गई ना थोड़ी सी। ऐसे ही वास्तु में भी मैंने देखा ब्लंडर मिस्टेक करते हैं लोग। अब जैसे किसी की साउथ डायरेक्शन, मतलब मंगल खराब हो, मंगल बद हो, उसे साउथ डायरेक्शन में नहीं रहना चाहिए। ये मैं बड़ी राज की बात बता रहा हूँ। जैसे हमने आपको आज एक बात बताई कि कहते हैं आपको जो है सेलिब्रेशन नहीं करना, केक तो आपका नहीं काटना मंगल बद चाहिए। है तो उसमें केक नहीं मंगल काटना। मतलब खून, हाँ। मंगल मतलब भाई। किन लोगों को केक नहीं काटना है? जिनके मंगल बद होते हैं, जिनके मंगल बद है, मंगल खराब है, उन्हें केक नहीं काटना चाहिए, सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए, मीठा नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ी वो बात, करते अपनी ही। बात किसी को बतानी नहीं चाहिए। हाँ। अपनी बात जो है किसी को बतानी नहीं चाहिए, वो मतलब कंप्लीट होने से पहले। जैसे कि अगर आप मकान लेने जा रहे हैं, आपने बोल दिया मैं मकान लेने जा रहा हूँ, तो आपने अपनी बात को पहले बता दिया, दोस्त को बता के चले गए। तो मंगल बद किन किन लोगों के होते हैं? जिनके, अगर आप कुंडली की अगर हम बात करें, तो कुंडली में अगर मंगल केतु इकट्ठे हैं तो मंगल बद है, मंगल राहु इकट्ठे हैं तो मंगल बद है, मंगल बुध इकट्ठे हैं तो मंगल बद है। आपका 9वें भाव में मंगल बुध चंद्रमा है, तभी आपको मना किया हमने, आपको सेलिब्रेशन नहीं करना, अपनी बात बतानी नहीं है। जी जी तो जी। ये मंगल बुध जो है, मंगल केतु इकट्ठे हो, मंगल राहु इकट्ठे हो, मंगल क्या कहते हैं कि शनि के साथ में बैठा हुआ, तो ये अंगारक योग बना देता है। तो ऐसे लोगों को सेलिब्रेशन से बचना चाहिए। केक जितना वो काटते हैं, उनके घर में जाके अगले दिन उनके केक कटते हैं, या तो वो बीमारी के रूप में कटते हैं, या फिर उनके फिर पैसे वैसे इधर उधर रहते हैं, या फिर उनके साथ में कोई fraud काम बढ़ धंधा जाता है। स्लो हो जाएगा, काम धंधा स्लो भाइयों हो में जाता है। लड़ाई, रिश्तेदारी में लड़ाई, हेल्थ में प्रॉब्लम आना, मतलब कुछ ना कुछ खुशियों में कमी। अब वास्तुशास्त्री ने क्या किया, साउथ साइड की डायरेक्शन उसकी खुलवा दी, अच्छी डायरेक्शन खुलवा दी उसने अपनी तरफ से, तो और बढ़िया अच्छी किया ना। डायरेक्शन यानी साउथ की उसने S4 की एंट्री दे दी। S4 S4 की की- एंट्री बेस्ट एंट्री है साउथ फेसिंग में। साउथ फेसिंग में। अब वो थे 4 भाई, उन्होंने 16 करोड़ की 250 गज की कोठी खरीदी पहले, और उसके बाद उस पर 4-5 करोड़ पे लगा दिए। अब उनके कितने 20-22 करोड़ पे लग गए, फिर सामान भी लाए होंगे, सब कुछ किया होगा, 22-23 करोड़ पे खर्च हो गया। उस बड़ा ही फेमस वो है जो अब मैं क्या बोलूँ आपको। तो उसके बाद उस घर में आते ही चारों भाइयों की लड़ाई, 2 भाई एक तरफ, 2 भाई एक तरफ, लड़ाइयाँ शुरू, डाइवर्जन हो जाए, बेच दो इसे, अलग अलग रहेंगे सारे, काम धंधे में दिक्कत। अब जिसके नाम पे, जिस भाई एक बड़ा भाई था जो बड़ा ही अच्छा था, सबको मतलब बिजनेस सारे मानते थे, उसको मानना छोड़ दिया सबने। भाई वो किसी ने उन्हें बताया कि संजीव जी, साक्षी जी के पास, गुरु जी के पास चले जाओ, चुपचाप बैठ जाना, आपको सब कुछ बता देंगे। हमने पत्रिका देखी, चौथे में मंगल आया हुआ था उनका, वैसे भी चौथे में ही था मंगल नीच का, और ऊपर से वर्षफल में भी चौथे में आया हुआ था। हमने कहा घर में आपके भाइयों का और आपका कलेश चल रहा है। अब ये बातें वो समझ रहे होंगे जिनको नॉलेज होगी ग्रहों की। मैंने कहा जरूर आपका कलेश चल रहे होंगे आपके परिवार में। वो रोने लग गए एकदम से, कह रहा जी आपको कैसे पता? मैंने कहा यही ज्ञान है, चाहे इसे छोटे में समझिए चाहे बड़े में। सही बात है। अब मैंने कहा यही ज्ञान है। तो उन्होंने कहा भाई अब क्या करें? मैंने कहा आपने कह रहे हमने नया मकान बनवाया, तब से दिक्कत होगी। मैंने कहा कौन सी डायरेक्शन खुलवा दी भाई वास्तु शास्त्री ने? 10 लाख रुपए लिए वास्तु शास्त्री ने वास्तु करने के। कह रहे अब फोन ही नहीं उठा रहा, बात ही नहीं करता। अभी देखिए आप, फिर हमने जब देखा, फिर साक्षी जी ने उनके 3 साइड ओपन था, तो हाँ, फिर तो कहा नॉर्थ की N3 N4 की डायरेक्शन खुलवाई, तो कि नॉर्थ जो है चंद्रमा उनकी कुंडली में अच्छा था। जी देखिए पता क्या होता है कि वास्तु भी जो है ना, आप कैसे कर पाते हैं, क्या कहते हैं कि आपकी जब कुंडली में दशाएं बदलती है ना, तभी आप जो है ना, आपके दिमाग में विचार आते हैं। जैसे आपकी दशा बदली, आपके दिमाग में विचार आया कि मुझे अपने वास्तु को ठीक करना है, खराब करना है।
अगर आपको केतु की महादशा लग गई, सपोज कीजिए आप अपने घर की सीढ़ियां छेड़ दोगे, आप अपने घर के ब्रह्म स्थान को ठीक करना शुरू कर दोगे, या खराब कर लोगे या ठीक कर लोगे। अगर आपको बृहस्पति की दशा लग गई, अच्छी लग गई, तो आप अपने घर का नॉर्थ को ठीक कर लोगे, अगर खराब लग गई तो आप अपने घर का नॉर्थ को खराब कर लोगे। तो ऐसे ही अगर बुध की लग गई तो भी आपका नॉर्थ ईस्ट का आप देखोगे, बृहस्पति से नॉर्थ ईस्ट और बुध से नॉर्थ। अगर आपको मंगल की महादशा लग गई तो अपने घर का साउथ खराब कर लोगे आप, ठीक है। अगर अच्छा बैठा होगा मंगल तो बढ़िया कर लोगे, और खराब बैठा हुआ है तो खराब वास्तु कर दोगे। तो ये भी हमारी दशाओं पे डिपेंड करता है कि हमारे को कौन सी दशा लगी हुई है। अगर आपको सपोज कीजिए राहु की दशा लगी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को राहु की लगी होती है, राहु की दशा लगी हुई है, और राहु की दशा में अगर आपने साउथ वेस्ट में गड़बड़ कर ली तो फिर वो राहु की महादशा आपको जो है ना खराब जानी है ना, तो आपने साउथ वेस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी ही करनी है, या तो वहां पर गड्ढा कर लोगे या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपने ये भी बात देखी होगी, नॉर्थ ईस्ट में अगर क्या कहते हैं कि देखिए, अगर आप लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो है ना कैंसर हो जाता है बाथरूम लगाने से, पर टॉयलेट आ जाए तो नॉर्थ ईस्ट में कैंसर आ जाता है। एक बिल्डिंग के अंदर, हमने अभी गुड़गांव में वास्तु की थी, एक ही बिल्डिंग के अंदर, पूरी बिल्डिंग, मैंने अब नाम नहीं लूंगी बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग के अंदर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम था। सबको कैंसर हो रहा है? नहीं हो रहा ना, सबको कैंसर नहीं होगा। वो सिर्फ उसको होगा जिसकी कुंडली में ये योग होगा, उसको कैंसर होगा। हर किसी को कैंसर नहीं हो जाएगा, उनको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता उसका दिमाग, उसका काम काज खराब हो जाए, क्या पता किसी और का खराब हो जाए, इस तरह ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी जानकारियां आपको होनी चाहिए, हाँ। ठीक है। लेकिन 2026 में किनकी किस्मत चमकने वाली है साक्षी जी? देखिए, अगर 2026 की हम बात करें तो सबसे बढ़िया राशि जो है ना वो मेष राशि, 2 साल आपके बहुत अच्छे हैं। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए तो गोल्डन टाइम पीरियड, शनिदेव उनको मालोमाल करने के लिए आ गए हैं, 11वें घर में बैठ गए हैं, तो आपको 11 गुना लाभ देकर ही जाएंगे। और आपके लिए बृहस्पति भी आपको पराक्रम भाव में बैठकर आपकी किस्मत को देखेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए भी गोल्डन टाइम पीरियड शुरू रहेगा। कर्क राशि वाले थोड़ा सा संभल कर चलेंगे, और थोड़ा सा राहु का अष्टम भाव में उनका गोचर खराब चल रहा है, बाकी उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय संभल कर चलना पड़ेगा। और यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होने वाला है। और तुला राशि, ठीक है, आपका जो है तुला लगन है, तो अगर हम इसको तुला लगन से देख लो या राशि से देख लो तो ये दोनों एक ही बात होती है। तो आपके लिए जो है ना तुला राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा आ रहा है। वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि का गोचर इनके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इनकी पढ़ाई वढ़ाई की दिक्कत परेशानी आ सकती है। धनु राशि वालों को ढैया लगी हुई है, ठीक है जी, धनु राशि वालों को ढैया लगी है, तो शनि की ढैया में थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बढ़िया समय है 2026, और कुंभ राशि वालों के लिए भी बढ़िया समय है, इनको कोई मकान वगैरह का चांस इनके बन सकते हैं। और बात करते हैं मीन राशि वाले, ये भी संभल कर चलेंगे, क्योंकि मीन राशि वालों के लगन से शनि का गोचर चल रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे, तो यहाँ पर इनको फिर प्रॉब्लम्स थोड़ी कम आएंगी। तो 2026 में कुछ कुछ दिक्कतें भी हैं इसका मतलब, लेकिन 2026 की दिक्कतों को दूर करने के लिए स्विच वर्ड, आप तो माहिर हैं उसमें। अरे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, ऐसा स्विच वर्ड देने जा रहा हूँ, पूरे साल बोलते रहिए। मैं कहता हूँ कैसी भी प्रॉब्लम है, काम के लिए, बिजनेस के लिए, क्या पैसे के लिए कैसी भी प्रॉब्लम है, वो 101% दूर होगी ही होगी। ऐसा स्विच वर्ड बताने जा रहा हूं कि मजा आने वाला है मेरे मालिक, मजा आने वाला है। रिच डिवाइन सक्सेस नाउ, रिच डिवाइन सक्सेस नाउ। मैं कहता हूं ये बोलते रहिए, और पैसा ही पैसा, बिजनेस ही बिजनेस, सक्सेस ही सक्सेस पाते रहिए। लेकिन 2025 में मैम बताया गया था कि रिश्तों को लेके थोड़ी तलखी रहेगी, और हमने देखा भी कई लंबी लंबी शादियां एकदम आके खत्म हो गई, कई सालों की। रिश्ते इस बार ठीक रहेंगे 2026? रिश्तों की बात करें तो अब की बार जो है ना, कोई नीले रंग के ड्रम लेकर नहीं आएगा। क्या होगा? रंग चेंज हो जाएगा? रंग नहीं चेंज होगा ड्रम इस बार के, नहीं ड्रम भी चेंज नहीं होगा इस बार। जो है ना, लोग क्या होंगे, इतने बोल्ड डिसीजन ले लेंगे, वो ये बोलेंगे अब अपना तुमसे जमता नहीं है, तुम इस तरफ हो जाओ, मैं इस तरफ, बस ये होगा। और लोग बोल्डली बोल देंगे, मतलब ये नहीं कि षड्यंत्र विड्यंत्र करेंगे। इस साल में आपको मतलब फ्रंट में आकर बोल देंगे कि बस अब हो गया, जितना सह सकते थे सह लिया, अब तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। लेकिन रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी। 2026 में मैरिज के लेकर जो है वो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 1 नंबर का साल है। 6 नंबर यानी कि हमारा फाइनेंस और हमारा थोड़ा सा रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम आती है जब भी 1 नंबर का साल आता है, तो रिलेशनशिप में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन 2026 में सारी दिक्कतों की समस्या वैसे पैसे से दूर हो सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट समस्याएं पैसे से सॉल्व हो जाती हैं। पैसा भर भर के आ जाए साक्षी जी, इतना आ जाए कि संभाल ना पाए, कुछ बताइए ना। तो उसके लिए जो है ना, आपको क्या करना है कि आपको बोलना है ओम श्रीम नमो भगवते वासुदेवाय धनम में देही स्वाहा। ये आपको जो है बोलना है, 108 बार बोलिए।
और जैसे जैसे आप बोलना शुरू करोगे पैसों के बम्बार्डिंग आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते। मतलब रास्ते आपके खुल जाएंगे। जो कैसे किसी के कहते हैं ना कि कहीं पेमेंट अटकी हुई है तो अटकी हुई पेमेंट आ जाएगी, कोई मनी की ब्लॉकेजेस है तो वो ठीक हो जाएंगी। तो एक बार और सुन लीजिए, ओम श्रीम नमो भगवते वासुदेवाय धनम में देहि स्वाहा, धनम में देहि स्वाहा, ये आपने बोलना है और उसके बाद 108 बार आप बोलिए और इससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन संजीव जी 2025 में कई लोगों ने घर बनाने की कोशिश की और कहा भी गया कि मंगल का साल है, घर बन जाएगा। कुछ के बने कुछ के नहीं बने, लेकिन 2026 में घर बन जाए, क्या कर सकते? मेरे मालिक कुछ नहीं करना है, एक सीमेंट की बोरी ला के मंदिर में दान दीजिए, आपके मकान बनने के योग खुल जाएंगे, गारंटी मेरी। कितने दिनों में बन जाएगा बोरी देते ही? बोरी देती थोड़ा तो समय ग्रह प्रसन्न होगा, खुश होगा मेरे मालिक, उसके बाद अवश्य ही रास्ते खुलेंगे। और हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को पता है हमारे जितने भी उपाय होते हैं वो असर करते ही करते हैं। और इसका बहुत अच्छा ये भी चीज़ है कि कहते हैं जैसे आप मथुरा वृंदावन जाते रहते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बहुत बनते रहते हैं, तो ऐसे मंदिर में दीजिए जहाँ पर उसको जरूरत हो। ठीक है, चाहे आप 1 बोरी दीजिए, चाहे 2 बोरी दीजिए, 100 बोरी दीजिए, लेकिन आपके मकान बनने के योग तो इससे बन जाएंगे। और संजीव जी एक वो वाला उपाय भी तो हम जो करते हैं हमेशा, जो मथुरा वृंदावन में जाते हैं वो मथुरा वृंदावन में वहाँ पे जाके अवश्य ही ईंटों का मकान बना के आ जाइए, वहाँ ईंटें पड़ी होती हैं और वहाँ पे 10, 50, 100 रुपये का नोट उसमें रखाइए, तो अवश्य ही उससे भी काफी रास्ते खुलते हैं, हमने देखा है। लेकिन विदेश जाने का ख्वाब भी कई लोगों ने देखा हुआ है, विदेश कैसे जाया जाए साक्षी जी? विदेश के लिए तो देखिए आपको क्या करना है, अपने पासपोर्ट लेना है अपने और एक फ्लैक्स सीड्स का डब्बा लेना है। मतलब फ्लैक्स सीड्स भर लीजिए एक प्लास्टिक के कंटेनर में। आपने फ्लैक्स सीड्स यानी कि जिसको बोलते हैं असली अलसी के बीज, अलसी के बीज जो है वो आपने उसमें डाल दिए, उसके अंदर अपना पासपोर्ट डाल दीजिए। आपका वीज़ा अटका होगा या कोई वीज़े में प्रॉब्लम आ रही होगी, PR अटकी हुई है, तो आप जब तक उसमें डाले रखेंगे और आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपका ये रास्ता खुल गया। और जितने भी लोग क्या कहते हैं कि ये सोचते हैं ना, क्या कहते हैं कि हमारा जो है 2026 में अगर वो जाना चाहते हैं विदेश, तो अपने पासपोर्ट को और अपने जो पेपर्स हैं तो उनको जो है आपने नॉर्थ वेस्ट में रखना है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो आपके बैंकिंग और फाइनेंस की होती है और ये आपको विदेश भी ले जाती है डायरेक्शन। तो उसके ऊपर एक आपने अशोका का एम्बलम आजकल आपको अमेजोन से मिल जाएगा, उसको आप उसके ऊपर रख दीजिए। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपको जो है वीज़ा ही मिल गया और आप जो है आराम से जा भी पा रहे हैं। घनश्याम जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, ऐसा स्विच वर्ड बताने जा रहा हूँ अश्विना के बाद। अच्छा, हाँ जी, सिर्फ इसी पॉडकास्ट में? बिल्कुल मेरे मालिक, बिल्कुल सिर्फ इसी पॉडकास्ट में। अश्विना भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों ने किया है और चमत्कार देखा है। आज एक और बता के जाना हूँ, कुंजिता पदम शरणम, कुंजिता पदम शरणम, कुंजिता पदम शरणम, ये बोलना आरंभ कीजिए। मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार है। बिल्कुल आदि बीमारी तो सर का चेहरा देख के दूर हो जाती है। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये इससे चेहरा देखने से कुछ नहीं होता, दम होना चाहिए बोलने वाले के। आप वाक शक्ति कितनी प्रखर है। सही बात है। जो उपाय बता रहा है उसके मुंह से निकले वो उपाय भी लगेंगे नहीं। अब देखिए, कई लोग स्विच वर्ड बोल गए, कई लोग उपाय बोल गए, लगे उनके नहीं लगे। ये भी एक कमाल की बात होती है। मेरा पंचम बुध है, मेरे निकले हुए वाक्य असर करेंगे ही करेंगे, मेरे निकले हुए वाक्य से उपाय असर करेंगे ही करेंगे। अब लोगों से आप पूछ लीजिएगा, दुरंत देव ने असर किया नहीं किया। इवन हम एक और पॉडकास्ट पे गए थे साक्षी जी, वो कह रहे मेरे ऑफिस में मैं फंस गया था, मेरे लोग मेरे पीछे पड़ गए थे और मैं परेशान हो गया था। उनके ऑफिस में उन्होंने पॉडकास्टर ही बोल रहा हमें कि मैंने दुरंत देव बोला और वो बंदे गायब हो गए ऑफिस से, पता ही नहीं चला वो कहाँ गायब हो गए। देखो, एक पॉडकास्ट आया था कि आपने सबका इंटरव्यू लिया, आप बताइए उपाय किसके लगे। कह रहा भाई मैं किसी और का कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने साक्षी जी और संजीव जी, उन्होंने पॉडकास्ट में बोला था कि मैंने घुटने वाला 58 लिखा और एक और उपाय कह रहे थे हमारे उसको बता के गए थे, जो कौन था कैमरामैन, कह रहे उसकी शादी हो गई, मौज मस्ती हुई उसकी पूरे। सर मेरा कैमरामैन भी आज दुरंत देव बोल रहे हैं कि एडिटर से बहुत परेशान है कैमरामैन। तो ये देख लीजिएगा, अगर इन्होंने दुरंत देव बोल के पैसे बढ़वाए तो आपको बढ़ाने बढ़ जाएंगे। जो इनके जो मान नहीं रहा होगा इनकी बात को, ये भी पक्का है। ठीक है, लेकिन 2026 में आप साक्षी जी क्या देख पा रहे हैं? कौन सी ऐसी राशियां हैं जो चाहेंगी वो सब कुछ हो जाएगा?
मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और जो है वृषभ राशि, ये 4 ऐसी राशि हैं जो सोचेंगे वो पूरी होगी, इनकी मन की मुराद पूरी होगी। खासकर कन्या राशि और मिथुन राशि और वृषभ राशि, और इनके तो बहुत सारे वारे न्यारे होने वाले 2026 में। मतलब ये सोचेंगे कि ये इनकी 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होने वाला है, इतनी चमकने वाली है ये राशियां। क्योंकि देखो कई बार ना क्या होता है कि हमारे 4 मेजर प्लैनेट्स जो होते हैं ना, जैसे कि राहु को लगा लीजिए, राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, चारों जो है ये 2025 में चेंज हो गए। अब शनिदेव जो है वो मीन राशि में ही रहेंगे, राहु ने अभी नक्षत्र परिवर्तन किया है, शतभिषा में चले गए हैं, वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। क्योंकि अब कुंभ राशि में रहने से ना यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगी, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगी तो आपको बहुत असर इसका आएगा। और साथ में केतु जो है वो सिंह राशि में रहेंगे, और क्या कहते हैं कि जो बृहस्पति देव हैं वो अगले साल 2026 में वो क्या कहते हैं मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, तीनों राशियों में घूमेंगे, क्योंकि वो अतिचारी हो गए हैं, उनकी स्पीड बढ़ गई है। तो ये 4 राशियां बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग काम करने वाली। तो आपकी तो मिथुन ही है। मेरी तो मिथुन लगन है। मेरी भी मिथुन ही। आपकी मिथुन राशि है, मेरा मिथुन लगन है। आपकी तुला आपका लगन है। हाँ, तो मेरा ठीक है ना? और मेरी मकर राशि है। मेरा ठीक है ना? ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक। तो संजीव जी 2026 अक्सर मन में ख्याल आता है भाई क्या दान कर दें जिससे किस्मत संभल जाए, संवर जाए। चलिए हम एक एक करके बताते हैं आपको। कपूर दान करेंगे मेरे मालिक तो सुख समृद्धि आएगी। और अगर आपने तुलसी दान कर दी तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा, पॉजिटिविटी मतलब इतनी पॉजिटिव हो जाओगे 2026 में कि आपकी लाइफ में मतलब आपको लगेगा कि खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। मेरे मालिक दिया दान करेंगे तो वंश वृद्धि होगी आपकी। वाह। अगर आप मंदिर में बैठने वाला आसन दान करते हैं ना तो आपके घर में जो है आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। आसन दान, जैसे कोई भी आसन लेकर आप मंदिर में दान कर दीजिए तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी 2026 में। अगर अवश्य ही आप घंटी का दान करेंगे मंदिर में तो अवश्य ही नेगेटिविटी दूर होगी। छत्र का दान अगर आप करते हैं किसी मंदिर में, जैसे माता रानी को छत्र का दान कर देते हैं, तो आपका पैसों का, मनी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस उपाय से। माचिस दान करते हैं मेरे मालिक तो अवश्य ही सौभाग्य भी होगा, पैसा भी आएगा, रुके हुए काम भी आपके बनेंगे। देखिए अगर आप नमक का दान कर देते हैं 2026 में, तो जितने भी लोग कर्जों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कर्जों से मुक्ति का तो बहुत ही जबरदस्त ये उपाय है। कर्ज मुक्ति के लिए नमक का दान करें 2026 में। जैसे कोई भंडारा होता है, कहीं होता है, तो आप वहां पर भी ये दान कर सकते हैं। लेकिन सर कॉन्वेक्सा आपने बताया और कॉन्वेक्सा ने आग लगा दी पूरी इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया में, हर तरफ। कॉन्वेक्सा जैसा कुछ नया आपके जहन में आ रहा है जो बता पाए अपने दर्शकों को? मैं इतने सारे आपको बता सकता हूँ मेरे मालिक की चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। हो जाए चमत्कार सर। अब देखिए, आप अवश्य ही कॉन्वेक्सा आप बोलते हैं और प्रोसो प्यारे आप बोलते हैं। आप नॉक्टुर्ना बोलिए, नॉक्टुर्ना मनी के लिए। ओए होए, फेमस, सक्सेस, मैं कह रहा हूँ हर चीज आपके कदम चूम लेगी, ये मेरी गारंटी है। और अवश्य ही नॉक्टुर्ना आप बोलते हैं तो आपके जीवन में कोई भी अड़चन नहीं आती, रुकावट नहीं आती, ये भी गारंटी। लेकिन मैम जिंदगी में कई बार ऐसे पल आ जाते हैं जब हमें लगता है कि शायद हम अकाल मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। अकाल मृत्यु किसी परिवार में ना आए, कुछ कर सकते हैं मैम? तो देखिए अगर आप जो है ना किसी को भी मृत्यु की रक्षा करनी है तो उसको जो है ना 2026 में महाकालेश्वर जरूर जाना चाहिए। महाकालेश्वर जाने से उसकी जो है ना मृत्यु की रक्षा होगी 2026 में। और जिनको जो है मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो उन लोगों को काशी विश्वनाथ के मंदिर जो है जरूर जाना चाहिए। और जो लोग फैमिली में सुख चाहते हैं, जैसे फैमिली हार्मनी बनी रहे, जो आपने एक स्विच वर्ड भी पूछा था, फैमिली हार्मनी बनी रहे, तो उनको जो है 2026 में मल्लिका अर्जुन जो है जरूर जाना चाहिए, मंदिर जरूर जाना चाहिए। और जो रोग मुक्ति चाहते हैं उनको जो है भीमा शंकर जो है वहां जाना चाहिए। और जो पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं उनको केदारनाथ जरूर जाना चाहिए। और जो लोग मन की शांति चाहते हैं उनको ओंकारेश्वर जाना चाहिए। और जो पापों से मुक्ति चाहते हैं उनको सोमनाथ मंदिर जरूर जाना चाहिए 2026 में। लेकिन सर आईटी सेक्शन में हमने देखा कि रिसेशन आ गया और आईटी सेक्टर में कई नौकरियां चली गई, और अभी भी कहा जा रहा है कि 2026 में ये जो खतरा है नौकरी जाने का बना रहेगा। बहुत छटनी हुई है सर, बहुत लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार होने से कैसे बचे, खासकर आईटी सेक्टर? ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ मेरे मालिक। 10th हाउस हमारा होता है काम धंधे का, बरकत का। अवश्य ही सबसे पहले अंधों को जरूर खाना खिलाइए। जो बिजनेस करता हो, नौकरी करता हो, जॉब करता हो, कैसा भी धंधा करता हो, सबसे पहले अंधों को जरूर
खाना खिलाइए साल की शुरुआत में। ये मेरी बात गांठ बांध ले बिल्कुल एकदम ध्यान से। और दूसरा ऐसा प्यारा उपाय बताने जा रहा हूँ, ऐसा प्यारा उपाय बताने जा रहा हूँ। आपने सरकारी ज़मीन में जाके 10 दिन, सौंफ होती है ना खाने वाली सौंफ, जिसका बिजनेस ना चल रहा हो, नौकरी ना लग रही हो, काम धंधे में परेशानी आ रही हो, जॉब ही ना लग रही हो बेचारे की, या ऑफिस में परेशान चल रहा हो, तरक्की ना हो रही हो, लोग परेशान कर रहे हो, 10 दिन जाके सौंफ सरकारी ज़मीन में जाके डाल आइए बस। मैं कह रहा हूँ एक मुट्ठी सौंफ भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक मुट्ठी सौंफ ही, एक मुट्ठी सौंफ जाके डालिए। मैं कह रहा हूँ आपकी नौकरी भी बच जाएगी, आपकी नौकरी लग भी जाएगी। अगर बिजनेस रुका पड़ा है, बिजनेस चलने लग जाएगा। आपको किसी भी तरह की काम धंधे में या नौकरी में परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी। आप करके और देखिए। सरकारी जमीन ना कोई भी हो सकती है, जैसे सरकारी स्कूल में डाल के सरकारी नौकरी, जैसे सरकारी कोई LIC का ऑफिस है वहाँ डाल दीजिए। सरकारी कोई भी, जैसे सरकार से रिलेटेड कोई भी जमीन हो, जैसे कोई बैंक हो, सरकारी बैंक है तो उसके बरामदे में, उनकी बाउंड्री के अंदर अंदर वहां पर आप डाल के आ सकते हैं। लेकिन कई बार मैम घरों में हमने देखा है कि एस्ट्रोलॉजी को लेके पत्नियां या फिर महिलाएं ज्यादा विश्वास करती हैं, पति नहीं करते। अब पति की इनकम कम हो रही है लेकिन पत्नी चाहती है कि व्यवस्था हो जाए, तो पति के बिहाफ पे पत्नी कोई उपाय कर ले? बिल्कुल कर सकते हैं कि पत्नियों को क्या करना चाहिए, सुबह उठते ही अपनी जो दहलीज होती है, हम उसको कहते हैं राहु की दहलीज होती है हमारी, तो दहलीज को सुबह उठते ही हल्दी वाला पानी लेकर उसको जो है ना उसकी छींटे लगाने चाहिए और दूध की छींटे लगाने चाहिए। उसको फिर मलमल का एक साफ सुथरा कपड़ा लेकर आपको उसको पोंछना चाहिए। ये मात्र आप 2026 में शुरुआत में ही करना शुरू कर दोगे ना, पहले दिन से ही, तो आपके घर से सारी नेगेटिविटी भी जाएगी और आपके घर में बरकत बहुत अच्छी आएगी। और एक काम हम क्या कर सकते हैं, अपने घर के मेन डोर पर एक तांबे का टुकड़ा, चकोर स्क्वायर पीस, एक चांदी का और एक पीतल का, ये तीनों टुकड़े जो है आपने जो है अपने घर के मेन डोर पे लगा लेते हैं तो उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और उस घर में पैसा बहुत आता है। एक तांबे का चकोर टुकड़ा, एक चांदी का और एक जो है पीतल का, ये 3 टुकड़े आप लगा लीजिए। स्क्वायर पीस होने चाहिए, गोल नहीं लगाने आप, चाहे घर अपना हो चाहे किराए का हो। किराए का हो। जब किराए का मकान होगा तभी तो आप जो है किराए के मकान में उपाय करोगे, तभी तो आप अपने घर में करोगे जाके, है ना। जब लोग इस बात से लोग बड़े परेशान होते हैं, वो कहते हैं अब तो हमारा तो किराए का मकान, हम तो वास्तु ठीक नहीं करेंगे। अरे भाई, किराए की वास्तु ठीक करोगे तभी तो तुम अपना मकान ले पाओगे, ठीक है ना। वो सोचते हैं कि कहते हैं मकान मालिक के ऊपर असर जाएगा, जो किराए का मकान होगा ना वो किराएदार पे ही असर आएगा, उसके ऊपर भी असर आता है जो मकान मालिक होता है। तो 50-50 दोनों के ऊपर असर जाता है इसका। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मैंने आज तक ये उपाय किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया, वो उपाय बताने जा रहा हूँ। रोग ऋण शत्रु गायब, ये मेरी गारंटी है, लिख के दूंगा ये बात। आपने क्या करना है, रोग मतलब क्या, बीमारियां, ऋण मतलब क्या, कर्जे, शत्रु मतलब क्या, दुश्मन, ये तीनों एक उपाय से गायब हो जाएंगे। गायब, लिटरली गायब हो जाएंगे। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा कर्जा, बड़े से बड़ा शत्रु खत्म। और नौकरी और काम धंधे में भी बरकत ही बरकत, मजे ही मजे। आपने क्या करना है, हाथी के पैरों की मिट्टी लेनी है। हाथी के पैरों की मिट्टी लेके वो जाके आपने कुएं में डालनी है। हाँ जी, मैं कह रहा हूं ये ऐसा चमत्कारी उपाय है ना, ऐसा चमत्कारी उपाय है, जो कर लेगा ना वो मुझे दुआएं देगा। दुआएं जैसे मैंने पहले के उपाय बताए हैं करने के लिए, मैं कह रहा हूं आपको कमेंट में बातें आएंगी, एक हफ्ते के अंदर अंदर मजे आ रहे हैं लोगों को। ये जो उपाय है ना उस टाइम पीरियड पे करना चाहिए जब आप बिल्कुल ही फंस गए हो, आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो आप बहुत ज्यादा दुश्मनों से, नेगेटिविटी से फंस गए हैं। तो जैसे हाथी चल रहा है, उसके पीछे से मिट्टी ले ली थोड़ी सी, जो उसके पाँव की नीचे की मिट्टी होगी, ये नहीं हाथी के नीचे ही चले जाओ बिल्कुल ही, हाथी चल रहा है ना उसके बस पैरों की थोड़ी सी मिट्टी ले ली, चाहे मिट्टी इतनी सी होनी चाहिए, बेशक चुटकी भर मिट्टी लेनी है। ये नहीं आपने एक ही बार करना है, जीवन में लाइफ टाइम में 1 टाइम करना होता है। जब ये उपाय आपको पता लग रहा है कि आपके पास में कोई असर अब कुछ है ही नहीं, तो वो जीवन में एक बार आपको ये बचा जाएगा। तो कुआं सूखा हो चाहे पानी हो हाँ, चलेगा? वो तो कुआं में पानी थोड़ा बहुत तो देखो होता ही है, वैसे गीले पानी वाले कुएं में डालेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन सर नोएडा में हाथी और कुआं मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए तो आप ये देखिए ना, आपको कितने बड़े बड़े काम निपट रहे हैं। हाँ, कितने बड़े बड़े काम आपके निपट रहे हैं, आप ये भी तो देखेंगे ना। फिर थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा तो हिम्मत करनी पड़ेगी कि रोग ऋण शत्रु काम धंधा नौकरी सब फर्स्ट क्लास करने हैं आपने। भाई करोड़ों रुपए का भी तो कर्जा हो सकता है, तो थोड़ा तो भागा दौड़ी करनी पड़ेगी ना मेरे मालिक। घर बैठे तो कुछ नहीं है ना। वैसे ही अगर आपने घर बैठे मजा लेना है,
हेल्थ भी ठीक हो जाए, काम धंधा भी ठीक हो जाए, पैसा भी ठीक हो जाए। तो सिंपल सा उपाय बताता हूँ। सबके घर में सरसों का तेल होता है, उसे अपनी रात को सोते हुए नाभि पे लगाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। मैं कह रहा हूँ एक हफ्ते में पेट, हेल्थ, पैसा, काम धंधा सब ठीक। सबके घर में होता है। ये आसान है मैम। बिल्कुल सही अरे बात है। बिल्कुल, इतना आप आपका कोई करके देख लो एक बार, आप आपका खुद कोई कहोगे। दुश्मन उठेगा ही नहीं, आपको रोग उठेगा ही नहीं इस उपाय से। इतना बढ़िया बढ़िया बस। उपाय है ये। सरसों का तेल ले लो चाहे बादाम का तेल ले लो, ये दोनों तेल आप लगा सकते हो। सरसों का तेल तो हर किसी के घर में है आजकल। और लेकिन करना इसको 43 डेज है आपको। हाँ। 43 डेज तक करो। मतलब उसके 2-3 दिन में आपको सबसे पहले आपका पेट ठीक हो जाएगा, उसी से समझ जाना बाकी सब कुछ ठीक होने वाला है। बुरी नजर 2026 में किसी की ना लगे, क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपने क्या करना है कि वो देखो, बुरी नज़र उतारने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपने लंबी सी रुई की बत्ती ली और क्या कहते हैं कि आपने उसको सरसों के तेल में डिप कर लिया, और सरसों के तेल में डिप करके उसको अपने सर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज मारा। एंटी क्लॉकवाइज जो है ना, जैसे मेरा उल्टा कान ये है तो मैं उल्टे कान से पहले आगे लेके आऊंगी, ऐसे ही 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज मारा और उसे नलके के ऊपर रखकर आपने उसको नीचे से जला दिया और वो टिप टिप कर करके सारी नज़र जो है वो गिरती रहेगी। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हुआ, पिंक सॉल्ट लो, अपने हाथ में लो, उसे अपने सर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज मारो और उसे नलके के नीचे जाकर अपना पानी में पूरा भा दो। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, आपने पीले रंग की सरसों लेनी है, वो भी आपके घर में मिल जाएंगी, उसको भी एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी मारा और उसको जाकर डस्टबिन में डाल दिया। उसको कोई जलाना नहीं है, कुछ नहीं करना, डस्टबिन में डाल दिया। और डस्टबिन अगर घर के बाहर वाला हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। ये 3 तरीके से आप जो है कैसी भी नज़र होगी, किसी भी बुरी प्रकार की होगी, उसको आप ये ठीक कर सकते हो। इंस्टेंट आपको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सर कई बार हम देखते हैं कि भाई जादू टोना तंत्र मंत्र किसी ने कर दिया, सर ये वाकई एग्जिस्ट करता है? और अगर करता है तो फिर कोई उपाय हो सकता है इसका, हम प्रिकॉशनरी कर लें, कोई हम पे करे भी तो फिर उसका असर ना हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, नजर टोटका, कैसा भी तंत्र मंत्र हो, एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे बैठे ही चमत्कार को नमस्कार होगा। मेरी गारंटी है, लिख लो जाके। आपने क्या करना है, आपने लेना है घी, घर में मिल जाएगा। आपने लेनी है शक्कर, घर में मिल जाएगी। आपने लेना है गेहूं का आटा, घर में मिल जाएगा। सफ़ेद तिल, घर में मिल जाएगा। कोई ऐसा सामान नहीं है जो आपके घर में ना मिले इसमें से। आपने इसकी बनानी है गोलियां। इसकी बनानी है गोलियां, श्रद्धा अनुसार आपने गोलियां बनानी है। 11 दिन जाके ये गोलियां बना के पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। मैं कहता हूं कैसा भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, नजर टोटका, कुछ भी होगा मेरे मालिक, सब ठीक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और एक और चीज़ बता दूं, बच्चा पढ़ ना रहा हो, काम धंधा चल ना रहा हो, पैसे में बरकत ना हो रही हो, हर चीज़ में अड़चने आ रही हो, तो करके देख लीजिए ये उपाय। हर प्रकार की नेगेटिविटी आपकी उतर जाएगी 11 दिन में, करके देख लीजिए। लेकिन मैम कई बार कहा जाता है कि भाई अपनी चीजें सोशल प्लेटफॉर्म पे मत डालो, लोगों की बुरी नजर लग जाती है। लेकिन जिस प्रोफेशन में हम हैं, हमको मार्केट में रहने के लिए ये चीजें करनी भी पड़ती हैं, हम सोशली एक्टिव भी रहें और किसी की बुरी नजर ना भी लगे, कुछ कर सकते हैं मैम? देखिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको काला धागा जो है ना वो पहन लेना चाहिए अपने पैर में। ठीक है, अपने पैर में जो है काला धागा पहन सकते हैं आप। उसमें जो है ना 3 नॉट लगाकर अपने पैर में काला धागा पहन के रखेंगे या अपने हाथ में ही पहन के रखेंगे तो भी आपको नज़र जो है वो कम लगेगी। और दूसरा जो आपको मैंने 3 उपाय बताए हैं, एक सरसों का, एक नमक का और एक जो है आपको रूही की बत्ती का, ये 3 उपाय अपने करते रहें और तो आप जो है आपको नज़रें लगनी कम हो जाएंगी। और अपनी बातें जो है ना लोगों को कम बताएं, थोड़े से सीक्रेटिव भी हो जाएं। ठीक है, अगर हम खुद ही जो जा के बखान कर देते कि हमने आज ये मकान ले लिया, हमारा कल ये डील होने वाली है, कल मैं वो वाले पॉडकास्ट में जाने वाला हूँ, तो आप सारी बातें तो पहले बता देते हैं। तो आपको जो है ना ये सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जितना आप सीक्रेटिव रहेंगे उतना आपका केतु अच्छा रहता है। इससे आप ज़्यादा अपनी बातें जब बता देते हैं तो आपका केतु खराब हो जाता है, और जहाँ केतु खराब होता है आपका ब्रांड खराब हो जाता है। तो ब्रांडिंग करने के लिए आपने अपने केतु को ठीक रखना चाहिए, तो अपने आप को सीक्रेटिव बना के रखना चाहिए। अब जैसे ये आपने बिल्कुल ठीक कहा भाई, हम तो फंस गए। अब आप जैसे हम हैं, साक्षी जी और मैं हैं, आप हैं, हम लोग सेलिब्रिटीज हैं थोड़े से। अब माफी चाहूंगा ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन तो हैं दोनों जी आप भी हैं घनश्याम जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका। अब क्या करें ऐसा कि अब देखिए, जिनके ज्यादातर मंगल खराब होते हैं ना, उन्हें ये दिक्कत आती है। मंगल बद होता है या मंगल खराब होते हैं, तो ऐसा क्या कार्य करें हम
कि ये दिक्कत ही ना आए, ये दिक्कत दूर हो जाए। इसके लिए सबसे पहली बात, समोसे मिलते हैं हर जगह, समोसे लेके जब भी कभी बीच में मौका मिले गरीब को खिला दीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 जितनी आपकी कैपेसिटी है वो समोसे लेके कहिए प्रभु मंगलदेव मेरे ऊपर नजर ना लगे। क्या होता है, जिनके मंगल खराब होते हैं उन्हें मीठा नहीं बांटना चाहिए, सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, केक नहीं काटना चाहिए, पार्टी नहीं देनी चाहिए, ना मीठा देना चाहिए ना लेना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये मंगल बद वालों, ये अगर ये करेंगे या फिर ये अपनी किसी को बातें बता दें कि मैं ये लेने वाला हूँ, वो लेने वाला हूँ, मैं ये बना रहा हूँ, मैं वो बना रहा हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ, या सोशल मीडिया पे अपनी डाल दें पार्टीज की फोटो, इसकी फोटो, उसकी फोटो, टक करके नजर लगती है इनको। समोसा बांटे आगे बढ़े, समोसा बांटे आगे बढ़े, ये आप करके देखना, आप खुद कहोगे चमत्कार हो गया। समोसा खासकर क्यों सर? समोसा जो है ना तिकोना होता है, और आपको समोसे बांटने कितने, 10 समोसे बांटने, 10वें घर में मंगल उचका हो जाता है। जी। तो आप 10 समोसे बांटेंगे और चटनी के साथ बांटेंगे तो बस फिर भारे न्यारे हो जाएंगे। बिल्कुल मैम, सर। जी जी, कौन से दिन और कौन सी चटनी? देखो जी, ये ना मंगलवार मंगलवार को को। बांटो और लाल चटनी के साथ में। हाँ, लाल चटनी के साथ में बांटो। मंगलवार वाले दिन आपने 10 समोसे के पैकेट बनवा लिए, एक एक समोसे का एक एक पैकेट एक गरीब को बांटते जाइए। अगर आपको लग रहा है कि अब तो लग गई नजर, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने गलती कर दी, बता दी, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हमसे हो ही जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा नजर लग गई है तो मंगलवार का इंतजार करें या फिर शनिवार का इंतजार करें। शनिवार को या मंगलवार को क्या कहते हैं कि आप जो है ना समोसा बांट कर आए, 10 समोसे बना लीजिए और उसको जो है ना जाके भारी भार ले दें, घर लेकर आने हैं ना कुछ करना है, भारी भार जाके देके आ जाइए। बाजार से समोसा खरीदिए, वहीं पे वहीं बांट के आ जाइए। तो इससे बहुत जबरदस्त तरीके से आपका एकदम से इंस्टेंटली नजर उतर जाती है। 2026 में कोई तीसरा ना आए 2 लोगों के बीच में। जी मेरे मालिक मेरे प्रभु, देखिए आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, और ये बड़ा ही प्यारा और सुंदर सा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ मैं। जिसकी भी लड़ाई झगड़े कलेश चलते हों शादियों में, वो क्या ऐसा कार्य करे मेरे मालिक जिससे कि उनका परेशानी और दिक्कत परेशानियां दूर हो जाएं। एक आड़ू की गुठली आती है, अगर किसी को ना मिले तो हमारे कार्यालय से मंगवा ले। जिसकी भी शादी ना हो रही हो, शादी में अड़चन आ रही हो, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े चल रहे हो, पति या पत्नी में से किसी का भी बाहर अफेयर हो गया हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, मैं कहता हूँ कैसी भी प्रॉब्लम हो, इनमें से यही प्रॉब्लम आएंगी ना। आपने यही बोला ना, शादी ना हो रही हो, ठीक है जी, लड़ाई झगड़े खूब हो रहे हो, तलाक तक की सिचुएशन आ गई हो, तलाक चल रहा हो या तलाक चाहिए भी हो, मैं तो कहता हूँ, और या बाहर कहीं अफेयर चल गया हो मियाँ का या बीवी का, तो आप सिर्फ और सिर्फ मात्र एक आड़ू की गुठली आती है, वो सूखी हुई आड़ू की गुठली में ड्रिल करवा के उसमें पिसा हुआ सुरमा डाल के 7 दिन जाके घास वाली जमीन में दबा के आ जाइए। मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार है, मेरी गारंटी ले लीजिए उसके बाद। और 43 दिन कर लिया तो मैं कह रहा हूँ कोई दुख नहीं रहेगा आपको, शादी हो भी जाएगी। अगर तलाक चल रहा है बच जाएगा, बचाना चाहते हैं बच जाएगा, होना कहते हो होना चाहिए तो हो जाएगा। अगर लड़ाई झगड़े अंधे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मार कुटाई चल रही है, एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं मियाँ बीवी, मैं कह रहा हूँ ये वाला उपाय कर लें, शांति आ जाएगी। और कहीं आपके हस्बैंड को अफेयर बाहर चल रहा है या वाइफ का, वापस आ जाएंगे। और बोलिए आप। और वैसे तो देखिए अपनी कुंडली को दिखाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल क्योंकि 7वां घर जो होता है हमारा पति पत्नी का होता है। अब 7वां घर में जो है ना उसके 2 कारक होते हैं, बुध और शुक्र। अब 7वें घर के दोनों कारक जो है वो खराब हो जाएं, या फिर 7वें घर पे पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, 7वें घर में राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ गई है, या 7वें घर का जो स्वामी है वही जाके 6ठे 8वें या 12वें घर में बैठ गया, तो आपका लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। और उसको कोई और ग्रह देख लेगा तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा हस्बैंड का या वाइफ का। ये सारी चीज़ें कुंडली से पता चल जाती है। तो हम लोग कुंडली पढ़ने में एक्सपर्ट हैं। तो आप हमें कुंडली दीजिए, डेट ऑफ बर्थ टाइम दीजिए, आप प्लेस ऑफ बर्थ दीजिए, तो हम आपको 10,000 उपाय बता देंगे। लेकिन क्या होता है कि वही सटीक उपाय होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अपनी कुंडली दिखाओ। तो हम आपको एस्ट्रोलॉजी से भी ठीक करते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी ठीक करते हैं, बिजनेस से भी वैसे भी ठीक करते हैं, हर एक चीज से जो हम आपको वास्तु से भी ठीक करते हैं। तो इस सब चीजों से ठीक करते हैं। तो मंगल बद वालों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, सिर्फ एक मंगल बद से नहीं बताया जा सकता कि मैरिटल अफेयर होगा कि नहीं होगा। ये अपना पूछ रहे हैं, आज ये हम अपना खूब पूछ हंसे रहे हैं। पॉडकास्ट में। सही बात है। लेकिन मैम कई बार पत्नियों को शिकायत होती है कि पति बहुत काम करता है और ज्यादा काम के लिए वर्कहोलिक होने पे अपने रिलेशन डगमगाने लग जाते हैं।
पत्नियां ऐसे पति को कैसे काबू कर लें और थोड़ा देखिए, आपके तवज्जो वहां भी। रिलेशनशिप जब भी डगमगाएंगे आपका राहु खराब होगा, तो राहु जो है ना आपका रिलेशनशिप खराब करेगा, ये तो आपकी कुंडली बता देती है। तो राहु के उपाय करने आपको शुरू करने हैं कुंडली के अंदर, और आपको अपने 7th हाउस को ठीक करना है। और तीसरी चीज, अपने घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को ठीक कर लीजिए। अगर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपने वहां पर हरे रंग के पौधे रख रखे हैं तो आपके थर्ड पार्टी की एंट्री हो ही जाएगी। अगर आपने हरे रंग के पौधे रख रखे ना साउथ वेस्ट में, तो थर्ड पार्टी की एंट्री हो ही जाएगी। कई लोगों को मैंने इसी उपाय से ही थर्ड पार्टी रिमूवल करवाया है। ठीक है, उन्होंने बड़े सारे पौधे रख रखे थे और फिर बार बार बोल, मैंने कहा घर में रिलेशनशिप जो एक्स्ट्रा मैटर है फिर आपका है या आपके हस्बैंड का है? कहती मैडम पहले हस्बैंड का था, अब मेरा हो गया। तो मैंने कहा ये जो है ना ये पौधे यहाँ से हटा लो, दोनों के हट जाएंगे। ठीक है, कहती है पहले तो हस्बैंड का जो है ना पड़ोसी के साथ हुआ, मेरे को देख देख के मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई, तो मैंने भी अपना, मेरा भी पुराना बॉयफ्रेंड वापस आ गया तो मैंने उसके साथ कर लिया। तो मैं फिर उसके बाद जैसे ही मैंने हटवाए दोनों चीज़ें ठीक हो गई, अपना रिलेशन भी ठीक हो गया, बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हो गई। और यही नॉर्थ वेस्ट में आप करते हो। आप जो है ना बैंक करप्ट हो जाते हो, फिर कहते हो, क्या कहते हैं, कोई बैंक वाला मुझे लोन नहीं देता है। तो जितने लोगों को भी लोन की प्रॉब्लम रहती है, ये बैंक करप्ट हो जाते हैं, बैंक से कोई उनका कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको नॉर्थ वेस्ट से ग्रीन कलर के पौधे जो है वो उठा लेने चाहिए। तो ये 2 डायरेक्शन में तो आपको डेंजर है पौधे रखना, तो ये आपने रख लिए तो आपको साथ में ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ऐसे हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट थे, और क्या कहते हैं कि उन्होंने नया घर बनाया, नए घर में जाके वास्तु, अब लोग ना पैसे खर्च लेते हैं, क्या कहते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके घर बना लेंगे, लेकिन वास्तु नहीं करवाते। वास्तु वाले को 5 लाख 2 लाख 3 लाख 1 लाख नहीं देंगे, वो कहेंगे नहीं हम तो वैसे ही टीवी से सुन सुन के सीख जाएंगे। तो वो कोई ज्ञान कुछ ऐसा देगा, कोई कैसा देगा, कोई कैसा देगा। तो उन्होंने क्या किया कि इतने करोड़ों रुपए की इनकम जो है ना नॉर्थ वेस्ट में इतना बड़ा गार्डन बनाकर उसमें वहां पर उन्होंने सारे इतने बड़े बड़े पौधे लगवा दिए, जैसे हटवाए वैसी बैंकरप्सी हट गई। तो वही है ना, क्योंकि जो क्या पता नॉर्थ ईस्ट समझ लो, नॉर्थ ईस्ट है ही नहीं, क्योंकि समझ की बात है ना, तो लोग क्या एक्सपर्ट ही करते हैं अब ना, बताएगा। लोग क्या करते हैं नया घर लेते हैं और उसके बाद ना कंपास लेके जो है ना नए घर के पास चले जाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, अरे भैया नए घर की एंट्री आप ना अंदर घुसते हुए चेक नहीं करनी है, आपको बाहर निकलते हुए चेक करनी है। वो आपका फेसिंग डिसाइड करेगा कि आप कौन सा फेसिंग ले रहे हो। आप उसको बोलते हो हम साउथ वेस्ट ले रहे हैं और होता वो आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। उसी के लिए हम कहते हैं कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, वास्तु के बहुत सारे वेबिनार्स देते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं। तो आप लोग हमारी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, जिन लोगों ने भी आना हो, तो हम आपको लिंक दे देंगे, आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं उन वेबिनार्स को। मैम, स्टूडेंट्स की आपने बात की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई अगर तैयार कर रहा है, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, इसको पास करने के लिए कोई स्विच वर्ड या कोई उपाय? एक तो स्विच वर्ड संजीव जी हमेशा देते हैं, एस एस एस। ठीक है, वो स्विच वर्ड जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। दूसरा स्विच वर्ड है गायनोर, 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 गायनोर। ये मैंने कहीं पर भी पॉडकास्ट में नहीं दिया, ये आप अगर बच्चे बोलेंगे तो उनके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो क्लियर भी होंगे। अगर वो वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बैठकर पढ़ना शुरू कर देंगे तो ऐसे बच्चे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर वो नॉर्थ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी दे रहे हो तो आपको नॉर्थ में बैठकर पढ़ना है, और अगर आप वैसे बच्चे पढ़ने हैं, नहीं पढ़ते हैं बच्चे, तो वो वेस्ट साउथ वेस्ट में उनको बिठाओ तो वो बच्चे पढ़ेंगे। संजीव जी, एक पॉडकास्ट में आपका दिख रहा था, नितंब में काला टीका आपने लगवाया, सर क्या है सर वो? देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, वो कुछ नहीं है, वो एक उपाय है। हमारे जो नितंब होते हैं वो बुध होते हैं, बुध, और काला टीका जो होता है वो शनि होता है। मैंने बुध और शनि का मिलन करवाया और कुछ नहीं करवाया। जिसको नॉलेज है ठीक है, जिसको नॉलेज नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता। और बुध शनि मिलते हैं तो फिर वो बिजनेस बिजनेस अच्छा हो जाता है, और बिजनेस जिसका अच्छा होता है उसको पैसा आता है। इतना प्यारा उपाय है ये, तो बहुत प्यारा उपाय है ये। तो मैं इतने लोगों को, अपने भाइयों बहनों को और प्रिय प्रिय बुजुर्गों तक को करवा देता हूँ, और वो मतलब हफ्ते भर में कहते हैं आनंद आ गया संजीव जी, ये क्या तिलक वाला आप उपाय करवाते। बहुत जबरदस्त उपाय है ये। कहाँ से लाते हैं आप ये एकदम मेरे मालिक? हम सालों से, हमें 23-24 साल हो गए इस फील्ड में, तभी तो मैं कहता हूँ ना, मेरे जैसे उपाय कोई नहीं बोलता। सारे तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, सारे यही कपूर यही जलवाते रहते हैं, धुएं वाले। मेरे जैसा कोई उपाय नहीं बताता। ये सिर्फ जिसको नॉलेज है, जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है, लाल किताब आती है, वास्तु आती है, वही ये उपाय बता सकते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, सपोज कीजिए, चलो ये तो आपने बताया बिजनेस के लिए उपाय है कि बिजनेस किसी को अच्छा करना है तो ये वाला उपाय कर सकता है। 7 दिन ही करे, 7 दिन में आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अब जो लोग क्या कहते हैं कि हमको अपना लाभ भाव खोलना है, इनकम का हाउस जनरेट करना है, इनकम के हाउस को हिलाना है। इनकम का हाउस होता है हमारे कुंडली का 11वां घर, और दूसरा भाव होता है हमारे कुंडली का धन भाव, और जो 9वां भाव होता है हमारी कुंडली का किस्मत भाव होता है।
आपने क्या करना है कि धन भाव को एक्टिवेट करना चाहते हैं या फिर लाभ भाव को, मोटा मोटा पैसा आपके पास में आए, तो आप जो है 11वें भाव यानी कि आपने क्या करना है, गुरुद्वारे जाना है। अब गुरुद्वारे में वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा है, वहां पर किताब पढ़ी हुई है, तो 11वां भाव, और जो मस्जिद है, मस्जिद में भी किताब पढ़ी हुई है, तो वहां पर भी जो है ना आप 11वां भाव हुआ, तो आप गुरुद्वारे या फिर मस्जिद में, मतलब जो भी, हम तो हिंदू धर्म के हैं तो हम आपको कहेंगे गुरुद्वारे में चले जाओ, तो जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म में जाए, तो आप वहां पर जाकर जूतों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। जूतों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि जूतों की सेवा, 11वां घर शनि का घर है, और शनि के आपने जो है शनि के जूते जो है, जूते का कारक कौन होता है, वो भी शनि होता है, तो आपने जूतों की सेवा वहां पर करनी शुरू कर दी। आपके पास में कहाँ से पैसा आएगा आप सोच नहीं सकते। मात्र 11 दिन उपाय करना है, ये रोज भी नहीं कर रहे आपको, सिर्फ 11 दिन करो, और नहीं कर सकते तो शनिवार के शनिवार करो, और 11 शनिवार कर लो। आप तब भी देखोगे पहले, दूसरे, तीसरे शनिवार से आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, और नहीं तो तीसरे दिन से शुरू हो जाएगा। तो ये करने पड़ेंगे आपको उपाय। 2026 का बेस्ट उपाय ये होगा कि आप जाकर सेवा करो, गुरुद्वारे में जाओ और वहां पर अपना 11वां भाव खोलो, लाभ भाव। आप कहते हो कि मेहनत इतनी करते हैं रिजल्ट नहीं आता, मेहनत इतनी करते हैं रिजल्ट नहीं आता, तो ये आपको रिजल्ट देगा, आपको ये उपाय। तो संजीव जी 2026 में बॉस को खुश करना है, सेट हो जाए बॉस। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, बड़ा ही प्यारा उपाय बताने जा रहा हूँ। ये वास्तु का ही उपाय है। ईस्ट की दीवार में अपनी फोटो और अपने बॉस की फोटो ब्लैक फ्लेम में करके लगवा लीजिए, आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे। बॉस आपके कहने पे चलेगा। और सर एस्ट्रोलॉजी में तो काला रंग अवॉइड करते हैं, आप ब्लैक फ्रेम में ही कह रहे हैं। क्योंकि ब्लैक जो है ना, वो जो है ना नॉर्थ का, जो देखो ईस्ट जो होती है डायरेक्शन हमारी वायु तत्व की दिशा होती है, और ईस्ट जो होती है हमारा जो, वो हमारा सोशल नेटवर्क होता है। वहां पर आपने बॉस की फोटो लगाई। अब जो ईस्ट की मदर कौन है, नॉर्थ है। नॉर्थ जो है वो क्या है, उसका रंग काला है, ब्लू है, तो ब्लू कलर का फ्रेम भी हो सकता है, ब्लैक कलर का फ्रेम भी हो सकता है, और सिल्वर कलर का फ्रेम भी हो सकता है, या फिर ग्रीन कलर का फ्रेम भी हो सकता है। तो जैसे आपने ग्रीन कलर में या ब्राउन कलर के फ्रेम में भी लगा लोगे, तब भी आपका बॉस आपसे खुश हो जाएगा। तो ये फ्रेम का कलर अगर आप नॉर्थ को लगाते हो तो आपके रिलेशन और अच्छे हो जाएंगे। अगर आप ग्रीन और ब्राउन में लगाओगे तो आपके रिलेशन वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो ये 4 फ्रेम्स हैं, आप लाल रंग के फ्रेम में नहीं लगा सकते या मैरून कलर के फ्रेम में लगा सकते, वो साउथ डायरेक्शन का होता है। ये जिनको वास्तु की नॉलेज है तो वो लोग समझ गए होंगे। ठीक है मैम, पॉडकास्ट से आखिरी पड़ाव में आखिरी सवाल ये, 2026 में कौन से मंथ बहुत अच्छे रहने वाले, कौन से महीने 2026 के सबसे शानदार होंगे? देखिए, जून से लेकर अक्टूबर तक के मंथ जो है ये बहुत माइंड ब्लोइंग जाने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त बृहस्पति की पोजीशन, शनि की पोजीशन और राहु केतु की पोजीशन बहुत अच्छी होगी। तो जून से लेकर अक्टूबर तक का महीना जो है ना, ये बहुत अच्छा वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। संजीव जी, लेकिन किसी को पॉडकास्ट में बार बार बुलाना है और आ नहीं रहा है, कोई कह रहा है रास्ता आज भटक गए, कभी कह रहा है तबीयत खराब है, कैसे आएंगे सर वो लोग? तो फिर उनके पास समय का अभाव है। उपाय बताइए क्या करना है। ये उपाय हमारे पर आजमाया जाएगा, है ना। क्या करना है मुझे? सही बात है। कौन सा अश्विना, कौन सा कॉन्फ्लेक्सा, क्या चलेगा बता के जाना। मैं ये चल रहा है, इसे मैं काटूंगा भी नहीं, मैं एडिट नहीं कराऊंगा इससे। ठीक है, क्या कहना है, कैसे बुलाना है मुझे उन लोगों को? सही बात है, आप बता देंगे तो हम ही फंस जाएंगे, है ना। तो आप आएंगे 2026 क्योंकि हम पिछली बार जो है आए थे, फिर उसके बाद आना ही नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं आना हुआ। लेकिन ये वादा मुझे चाहिए कि 2026 में हम मिल रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत सारी चीजों पे देंगे। और 2026 में मैं सोच रही हूँ नए टॉपिक्स और दें, जैसे लोगों को और बड़ी अच्छी मॉडलिटीज लोगों को बताएं, ताकि लोगों का भला हो। देखो, लोगों का भला होगा, हमारा भी भला होगा और सबका भला होगा। जो लोग इस इंटेंशन से सोचते हैं ना कि लोगों का भला होगा, उनका भला अपने आप ही हो जाता है। अपने मन को बिल्कुल प्योर रखो, 2026 में लोगों का भलाई वाले काम करो। जैसे ही 2026 शुरू हो, पहले दिन ही आप एक डायरी बना लो, और डायरी में आपने जो है ना, ये आप भी करना अपनी उस इच्छा को, जैसे आपने बोला ना मैंने इनको आपको बुलाना है, तो आप अपना ये वाला उपाय कीजिएगा। बाकी जो भी आपकी इच्छा होगी या जो हमारी पब्लिक है वो भी ये उपाय करेगी, तो हम इसी पे अंत करेंगे। इसी उपाय के साथ में आपने एक डायरी बनानी है, और 5 दिन तक, मात्र 5 दिन तक आपको अपनी एक बात को 5 दिन तक और 55 बार लिखना है। जैसे क्या कहते हैं कि जैसे मैंने आई हैव परचेज्ड अ कार, मैंने जो है आई हैव परचेज्ड अ मर्सिडीज, मैंने मर्सिडीज परचेज कर लिया, 55 बार लिखना है, और सिर्फ 5 दिन तक लिखना है। आप देखोगे इतना चमत्कार होगा, इतनी आपकी मैनिफेस्टेशन एक्टिवेट हो जाएगी, और आपकी वो इच्छा 2026 में जरूर पूरी होगी। ठीक है, तो लिख के मैं आप ही को व्हाट्सएप कर रहा हूँ दोनों को। ठीक है, आप आते हैं, यकीन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और समय कहाँ बीतता है पता नहीं। आज तुम खूब हंसे हैं। जी, बिल्कुल। आप मुस्कुराते रहे, और दोनों का ये पावर कपल ऐसे ही पावर बिखेरते रहे, और मेरे बुलाने पे आप जरूर आए। बिल्कुल। तो मैसेज करके मैं आपको डराता रहूंगा। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच साक्षी जी, थैंक यू सो मच। तो आज की इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, इसी उम्मीद के साथ कि 2026 आपका शानदार होने वाला है।
बॉम्बार्डिंग होगा और आप जो चाहेंगे वो जरूर मिलेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये आपकी आदत में शुमार है। 2026 क्या 2047, 48, 52, 55 हम और आप साथ रहेंगे और आपको याद रखने में आपसे बहुत प्यार करता हूँ।